दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। तो जैसा कि आपने पहली वाली गेम प्ले वीडियो में देखा था, मैंने आपको बताया था कि हम लोग इस पूरी सफ़र में चलने वाले हैं जहां पे हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे एंड प्रो तक पहुंचने वाले हैं। बट जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि मेरा जो टाउन हॉल था वो लेवल 3 का था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा छोटा था, जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हम नहीं कर पा रहे थे। बट मैंने ऑफलाइन खेल के इसे लेवल 4 पे कर दिया है। जी हाँ, आप देख सकते हो कि फ़िलहाल ये लेवल 4 पे है। साथ ही में मेरे पास रिसर्च रूम भी आ चुका है और कई सारी और भी चीज़ें। एंड मैंने अपने जो डिफेंसिव सिस्टम था उसको भी थोड़ा अपग्रेड किया है और वॉल्स भी लाए हैं और उसे भी सेकंड नंबर पे अपग्रेड कर दिया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बदली हैं जो कि काफ़ी आपको कमाल की लगेंगी। और साथ ही में यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है, अपने मेल बॉक्स को चेक करना है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे ऊपर एक अटैक हुआ था और उसने मेरे को काफ़ी बढ़िया डैमेज दिया है। तो चलिए हम देखते हैं उसको रिप्ले करके कि ये अटैक आखिर कैसे हुआ और क्या कमियाँ थी इस रिप्ले में। हमेशा आपको जब भी आपके ऊपर अटैक हो तो आपको रिप्ले ज़रूर देखना, ताकि आपको समझ में आए कि आपने कहाँ पे गलती की है एंड उसे सुधार सको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इन्होंने जाइंट्स का अटैक किया है जो कि वॉल्स को तोड़ेंगे एंड उसके बाद इन्होंने हमारे डिफेंसिव सिस्टम के ऊपर वार करने की कोशिश की है। सो वेल हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरी तोप जो थी वो इस समय अपग्रेड हो रही थी, इसीलिए मेरी तोप तो काम कर नहीं रही है। बट हाँ, मेरी जो बाकी की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें काम कर रही हैं, जैसे कि मेरा कैनन एंड बाकी लोग। बट वेल देखते हैं कि कहाँ तक जाता है हमारे बैटल। तो सिंपली अगर मैं बात करूँ तो इन लोगों ने सारी डिफेंसिव सिस्टम को पहले मतलब तोड़ने की कोशिश की है, ताकि इनके जो बाकी के छोटे सैनिक हैं वो जल्दी ना मरें। तो आपको भी स्ट्रेटजी अपने गेम प्ले में यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको सबसे पहले जाइंट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जाइंट का इस्तेमाल करने से क्या होता है ना, जो जाइंट्स होते हैं वो डायरेक्टली जाते हैं डिफेंसिव चीज़ों पे, यानी कि जल्दी से वो डिफेंस को कमज़ोर कर देंगे, जिससे होगा क्या कि बाकी जो आपके सैनिक होंगे ना वो जल्दी मरेंगे नहीं एंड आपको अच्छी खासी लूट मिल जाएगी एंड आपको काफ़ी सारे स्टार्स भी मिल जाएंगे। तो आपको आप ये वाला सिस्टम यूज़ कर सकते हो। दैन सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए कुछ पैसे, क्योंकि पैसों की काफ़ी ज़्यादा कमी है एंड आपको मेन तौर पे पता है कि चीज़ों को अपग्रेड करने के लिए जो हमें मेन चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होते हैं पैसे। वेल पैसों के साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि जिस बिल्डिंग पे या जिस टाउन हॉल पे हम अटैक करने वाले हैं वो कैसा है, उसके आसपास के जो डिफेंसिव सिस्टम है वो किस तरह के हैं। क्योंकि अगर डिफेंसिव सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा तो हम उस पर अटैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमारे को कुछ नहीं मिलेगा बल्कि हम हार जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख सकते हो कि 16,000 की लूट मिलने वाली है एंड डिफेंसिव सिस्टम भी कुछ इतना खास नहीं है, मतलब इसको घेर वेर नहीं रखा है, काफ़ी ज़्यादा बंद तरीके से नहीं है, खुला हुआ है, तो हम इसे पे कर सकते हैं वार, बट कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ट्रॉफी भी केवल 13 ही है। वेल ये भी ठीक ठाक है बट इसमें भी कुछ खास नहीं है। हमें उस जगह को चूज़ करना है जहाँ पे गोल्ड हमें ज़्यादा मिल सके, क्योंकि गोल्ड की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। वेल यहाँ पे 38,000 मिल रही है एंड साथ ही मोबाइल सिस्टम देखो, डिफेंसिव बहुत ही लो है यार, इसको हम ईजिली हरा सकते हैं। ईजिली जिसे कहते हैं, दिखा भी दूंगा मैं आपको, देखना कैसे। वेल सबसे पहले जो हमें जाना है वो जाना है तोप पे, और हमें जो हमारा काम करना था वो हम कर चुके हैं। वेल अभी हम कुछ अपने छोटे सैनिक को भी यहाँ पर लगा दे रहे हैं। तो ये तो अपना काम कर रहे हैं, अब हमारा काम है कि हम इधर से भी कुछ सैनिकों को लगाएं, ताकि ये जाकर यहाँ पर इस कैनन को डिफीट कर सकें। साथ ही में इसको हमें यहाँ पे अपने इन सैनिकों को भी छोड़ना है, या अपने आर्चर्स को मैंने छोड़ दिया है जो कि तीर मारती रहेंगी एंड इधर से एक्साइलर्स को भी लेती रहेंगी। इससे क्या होगा कि जो हमारा ये गेम प्ले है वो जल्दी खत्म होगा, यानी कि ये बैटल जल्दी खत्म होगा एंड हमारे जीतने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि अलग अलग तरीके से अलग अलग तरफ से वार करने से क्या होता है कि जो बाकी चीज़ें हैं ना आसपास की वो सारी टूट जाती हैं, तो डिफेंसिव सिस्टम बचती है, तो उसे ईजिली हमारा जाइंट तोड़ देगा। सो वेल आप देख सकते हो कि मैक्सिमम जो है वो सारी की सारी जितने भी डिफेंसिव सिस्टम थे वो तोड़ चुके हैं। बस अब हमें लूट लेनी है एंड टाउन हॉल को डिस्ट्रॉय करना है, जिससे हमें वहाँ के स्टार्स मिल जाएंगे, जो कि मेन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टार के बलबूते पे ही आपको यहाँ पे ट्रॉफी मिलेगी। अगर आपके पास कम स्टार होंगे तो आपको ट्रॉफीज़ भी कम मिलने वाली। सो ऑलवेज रिमेंबर कि स्टार सारे चाहिए आपको, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा इस बैटल का। ऑलवेज ट्राई करो कि थोड़े कम लेवल के लोगों से फाइट करो, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप शुरुआत में खेल रहे हो और आप बड़े लेवल के चीज़ों पे फाइट करते हो, यानी कि बड़े टाउन हॉल्स के साथ फाइट करते हो, तो आपके हारने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आपकी ट्रॉफी लॉसेस भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। वेल यहाँ पे हमें एक रिवॉर्ड मिल चुका है। देन इस रिवॉर्ड में हमें मिलता क्या है, सो बिल्डर्स बाइट काफ़ी बढ़िया है, इससे बिल्डर्स की जो ताकत है वो दोगुना बढ़ जाती है। तो काफ़ी कमाल की चीज़ है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो अपने गेम प्ले में। वेल यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे एक चैलेंज पूरा कर दिया है। वैसे तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं, बट अभी मैं इसे नहीं लोन लेने वाला हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी सारा रिसोर्सेज है पड़ा हुआ पहले से, तो हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। देन सबसे पहले मैं क्या करूँ, बताओ क्या करना चाहिए सबसे पहले।
पहले मेरी तोप भी सेकंड लेवल की हो चुकी है जो काफ़ी कमाल की है। एंड टाउन हॉल भी लेवल 4 का है एंड इसके लिए 150 यानी कि 1,50,000 चाहिए। और हमारे पास जो मैं कहूँ अगर ढंग से जो हमारे गोल्ड स्टोरेज है वो काफ़ी छोटा है, हमें उसे भी थोड़ा बड़ा करना होगा। देन उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने इस ब्रिक्स को अपग्रेड करूँगा ताकि बॉल ब्रेकर्स मेरे पास आ सकें जो कि वॉल को ब्रेक करेंगे। देन इसे मैं कर देता हूँ कंटिन्यू। तो 1 घंटा 2 घंटा लगने वाला है, 2 घंटे में ये लोग ईजिली इसे अपग्रेड कर देंगे। साथ ही में हम चलते हैं रिसर्च वाले पे एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं जाइंट्स, हमें अपनी जाइंट्स को भी अपग्रेड करना होगा क्योंकि अगर हमारी जाइंट्स अपग्रेड होंगे तो अटैक्स उनका ज़्यादा पावरफुल होगा और ईजिली ये लोग मरेंगे भी नहीं। तो काफ़ी कमाल की चीज़ है कि नहीं। एंड साथ में हमें यहाँ पर अपने स्टोरेज बॉक्स को भी करना है अपग्रेड क्योंकि स्टोरेज होगी हमारे पास तभी तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी चीज़ों को अपग्रेड कर पाएंगे। लाइक जैसे टाउन हॉल के लिए हमें 1,50,000 रुपये चाहिए, 1,50,000 के लिए स्टोरेज नहीं है, इसको अपग्रेड होने में 30 मिनट लगेगा, काफ़ी कम है। वेल ये दोनों चीज़ें तो हमने कर दी अपग्रेड। सो ये सारी चीज़ें हो चुकी है टाउन हॉल में, बाकी चीज़ें हमें बाद में करना है। वेल वैसे मैं चाहूँ तो एक और चीज़ कर सकता हूँ, देखो तो मेरे पास कितना सा बचा हुआ है पैसा। वेल एग्जाइलर हमारे पास 2,000 है एंड इसे अपग्रेड करने के लिए कितनी चाहिए, हाफ आएगा यार, काफ़ी कमी बढ़ जाएगी, छोड़ो फिलहाल इतनी सही है। देन हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट काफ़ी हमारे पास बचता है वो है वॉल। तो देख सकते हो आप लीग भी कुछ दिनों में चालू होने वाली है, तो लीग में भी हमें पार्टिसिपेट करना होता है जहाँ पे हमें अपने सामने वाले जो क्लेन होगा उसके साथ फाइट करनी होती है लीग में। एंड जितने ज़्यादा हम अपने स्टार जीतेंगे अपने क्लेन के लिए उतनी ज़्यादा कमाल की बात होगी क्योंकि बाद में हमें उसके बलबूते पर रिवॉर्ड भी मिलेंगे अगर हम जीतते हैं तो। पर सबसे पहले हम चलते हैं एक और अटैक करने के लिए जहाँ पर हम देखते हैं कि हमें किसके ऊपर अटैक करना है क्योंकि एक्साइलर की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई है। सो देखते हैं कहाँ पे एक्साइलर हमें एग्जैक्टली मिलता है ज़्यादा, काफ़ी कम दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कम है। एंड देन सर्चिंग शुरू हो गई, भाई मिलता भी नहीं रहता है जल्दी, ये भी तो बात है। वेल ये काफ़ी बड़ा टाउन हॉल था, वेल ये तो छोटा सा है। इसमें हाँ इसमें 32,000 मिल रहा है एंड चीज़ें भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। वेल हम इस पर इस्तेमाल तो करके देख सकते हैं, बट यहाँ पे तोप है, तोप मुझे सबसे बुरी लगती है क्योंकि तोप क्या होता है ना भाई, दूर से उड़ा देता है। वेल देन देखते हैं कोशिश करके क्या होता है। इधर से इधर से क्या होगा ना, इधर से तो अटैक नहीं कर पाएगा, इधर से हम इजीली पहले अपने डिफेंसिव सिस्टम को पता करने की कोशिश करेंगे। जल 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 मारो भाई मारो, तोड़ दो। ये देखा डिफेंसिव खत्म हो गई ना, अब डिफेंसिव जीत, अब हम ईजिली जीत सकते हैं। अब जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि देखो डिफेंस को पहले तोड़ने पे ध्यान दो ऑलवेज। अभी हमारे पास देखो वो उड़ने वाले बलून्स तो है नहीं जो हम भी एयर स्ट्राइकर पे मतलब जो एयर जिसको जो एयर डिफेंस में काम आता है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे क्योंकि ज़्यादातर मैचेस में जब आप ऊपर के लेवल पे जाओगे तो आपको एयर डिफेंस डिस्ट्रॉय करना होगा क्योंकि लोग एयर से ज़्यादा वार करते हैं। बट अभी हम काफ़ी छोटे लेवल पे हैं तो हमें सिंपली काम करना है अपने डिफेंसिव सिस्टम पे कि हम अपने डिफेंसिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकें और सामने वाले को अटैक करने पे उसके डिफेंसिव सिस्टम को तोड़ने पे ज़्यादा ध्यान देना ताकि आप विन कर सको इस मैच को। सो वेल देख सकते हो 3 स्टार के साथ मैं विन कर चुका हूँ, काफ़ी कमाल का बैटल है ये। वेल देखते हैं कि क्या मिलना हो, क्या मैं एपिक मिलेगा भाई, कुछ तो बढ़िया मिलने वाला है। तो लेट्स सी, बिल्डर प्रोटीन वो भी 2, कमाल की बात है भाई, इससे 24 गुना बढ़ जाता है जिसे कहते हैं। और 2 लाख हमें मिला है हमारी ट्रेजरी में। तो वेल हमारी ट्रेजरी में हमारे पास कितना है वैसे, वाह 4 लाख हो गए भाई, 4 लाख रुपए हमारे पास ट्रेजरी में, काफ़ी कमाल के पैसे हैं। अगर हम चाहें तो इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो काफ़ी कमाल की बात है कि नहीं। तो काफ़ी कमाल का गेम है, आप इसे प्ले कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से कमेंट कर देना ताकि मैं आपको अगला एक और इसका एपिसोड लेके आ सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।